आज एक सामाजिक समारोह था, उसमें जा रहा हूँ मैं और फिर यहाँ सिंगला साहब के दफ्तर में आया हूँ। दफ्तर खुला है कांग्रेस पार्टी का और एक हमारे पुराने मित्रों से मिला। अच्छा, एक मामला चल रहा था यूजीसी को लेकर, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। क्या मानना है, क्या मकसद था सरकार का इसे लाने के लिए? और फिर देखिए, कोई मकसद का सवाल नहीं, सवाल ये है हमारे को न्यायपालिका पे पूर्ण विश्वास है और वो जो फैसला करेंगे ठीक ही करेंगे। सरकार को भी कोई फैसला ले सोच समझ के लेना चाहिए। क्या लगता नहीं इससे समाज में बंटवारा, समाज को बांटने का? देखिए, मैं बता रहा हूँ ना, न्यायपालिका पे हमारे को पूर्ण विश्वास है और वो नतीजा आएगा, सामने आएगा, तो स्टे है उसके ऊपर। अच्छा, एसवाईएल को लेकर लगातार मतलब 6 बैठक हो चुकी हैं हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्री की। लगता है कि कोई नतीजा निकलेगा इसका? सिर्फ लोगों को गुमराह कर रहे हैं। बैठक कोई मायने नहीं है बैठक के। किस बात की बैठक करें, मैं समझ से बाहर है भाई। जब एक फैसला सुप्रीम कोर्ट, देश का उच्चतम न्यायालय ने फैसला सुना दिया है कि ये जिम्मेवारी केंद्र सरकार की और पंजाब सरकार की है एसवाईएल खोदने का, हम कोई वो थोड़ा ही कर रहे हैं, हम तो अपना हक ले रहे हैं। तो आगे कोई बात ही नहीं। अब किस बात की वार्ता कर रही है? सुप्रीम कोर्ट से बड़ा तो कोई कोर्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से फैसला हो चुका। ये फैसला 2002 में आ गया था सुप्रीम कोर्ट का। फिर पंजाब सरकार ने एब्रोगेट कर दिया जो फैसला हुआ था। 3 प्रदेशों का और प्रधानमंत्री दस्तखत थे। उसके खिलाफ मैं सांसद था तो राष्ट्रपति का रेफरेंस भिजवाया और उसमें भी फैसला कर दिया। अभी उनको कोई अधिकार नहीं है, वो जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का वही मान्य होगा। अब बैठक किस बात की हो रही है? सिर्फ लोगों को गुमराह कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहोगे? मनरेगा का नाम चेंज कर दिया। एक मिनट समझे नहीं, इसका मैंने असेंबली में भी कहा था। जब ये 2004 में रेफरेंस हुआ, उसका फैसला 2016 में आया कांग्रेस के इसके हरियाणा के इसमें। उस समय अपना उस समय के मुख्यमंत्री खट्टर साहब थे, श्री मनोहर लाल खट्टर थे। तो उस समय उन्होंने मीटिंग बुलाई थी, सर्वदलीय मीटिंग, मैं भी गया था। तो उस समय ये फैसला हुआ था कि राष्ट्रपति से मिलेंगे जो फैसला इम्प्लीमेंट कराने के लिए, और प्रधानमंत्री से मिलेंगे। प्रधानमंत्री से मिलने आने की जिम्मेवारी खट्टर साहब की थी। राष्ट्रपति को तो हम मिल लिए, प्रधानमंत्री जी तो आज तक नहीं मिले। लेकिन गृह मंत्री से मिले थे, उस टाइम राजनाथ जी गृह मंत्री थे और वहां सारे सुप्रीम कोर्ट के वकील भी आए हुए थे, अटॉर्नी जनरल भी आए हुए थे। वहां मैंने सवाल पूछा था, भाई अब इसमें क्या हुआ है? तो साफ उनका यही था कि ये आदेश फाइनलिटी अटेन कर चुका है, इसमें कोई जरूरत नहीं। तो मैंने असेंबली में कहा था, भाई ये नहीं माने तो अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डालो। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्यों नहीं डाल रही है सरकार? बात करने का क्या मतलब? भाई जब हमारे हक में फैसला हुआ है तो क्या बात करें भाई, बताओ। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहोगे? बीजेपी सिर्फ मनरेगा का नाम चेंज कर रही है, बात तो वही है, कांग्रेस की देन है। मनरेगा का नाम नहीं, नाम से कोई बात नहीं हमारे को, लेकिन वो स्कीम ही बंद कर रहे हैं। हरियाणा में मनरेगा के 8 लाख रजिस्टर्ड वर्कर हैं और इन्होंने 1 साल में दिया कुल 2100 लोगों को 100 दिन का वो। और जहां आप निजी रोजगार दे पाते हैं उनको कंपनसेशन देना पड़ता है। पिछले 5 साल में एक आदमी को भी कंपनसेशन नहीं दिया। इसका मतलब साफ इनकी थी ये स्कीम न करें। और इसका कौन नुकसान है, किसका नुकसान है इसमें? इसमें नुकसान है जो मनरेगा काम करते हैं उसमें 90% शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लासेस के। सर, मेरी बात, लाडो लक्ष्मी योजना में लगातार बदलाव किए जा रहे हैं, क्या कहेंगे? नियत दर्शाता है। कहा था सबको देंगे 18 से लेके 60 साल तक, उसके हिसाब से 2,13,00,000 हम बीपीएल में थे, तो 85 लाख महिलाओं को मिलना चाहिए ना। आज कितने को मिल रहा है? कभी आएंगे कहीं नहीं, 1 लाख में तो कर दी, फिर कह दिया जिसके बच्चे फर्स्ट क्लास लेंगे उनको मिलेगी। सिर्फ ऐसे अड़ंगे अड़ाने हैं जिससे देना ही ना पड़े कुछ। बुढ़ा साहब, अभी लखन सिंगला जी ने कहा था नया दफ्तर खुला है, लेकिन जब तक शुद्ध नहीं होगा, जब तक पवित्र नहीं होगा, जब तक उनके भगवान बुढ़ा साहब नहीं आएंगे। आज आप पहुंचे हैं, क्या बोलेंगे? मैं किसी का भगवान नहीं, मैं सब मेरे भगवान मानते हैं आपको? मैं इनका, ये जो हमारे साथी है, कार्यकर्ता है हम कांग्रेस के। सिंगला साहब मनरेगा बचाओ संघर्ष समिति के कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं हरियाणा, तो क्या जिम्मेदारी रहेगी उनकी? जिम्मेवारी रहेगी जो
इसका जो मूवमेंट चलेगी एक हम पूरे देश में जो मनरेगा को चलेंगे उसमें जब करेंगे। जैसे ये सरकार 3 कृषि कानून भी लेके आई थी किसान विरोधी, उसमें पूरे देश के किसान खड़ा हुआ, वापस लेना पड़ा ना। आज पूरा देश का मजदूर खड़ा होगा, जिनके पेट में लात लगी है वो खड़े होंगे, तो सरकार को मजबूर करेंगे। कांग्रेस को बूस्ट करने का काम कैसे करेंगे सर? 12 साल से पावर में नहीं है कांग्रेस, उसको आज आपके दौरे से क्या फर्क पड़ेगा? लोगों का जनहित की आवाज उठानी है, लोगों की समस्याओं के साथ, लोगों की जो समस्या है उनकी आवाज उठाएंगे, लोगों के साथ खड़े हैं और उनकी लड़ाई लड़ेंगे। हुड्डा साहब, आप जैसे बोला कि मनरेगा खत्म करने की कोशिश है, तो क्या मकसद है सरकार का कि सिर्फ कांग्रेस की स्कीमों को टारगेट करना है या गरीबों को भी टारगेट करना है? गरीबों को ही है नुकसान। तो भाई लाभार्थी कौन थे? लाभार्थी मनरेगा में 90% शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड कास्ट है, तो उनके पेट में लात लगेगी ना। सिंगला साहब कुछ बोलेंगे? आपने अनुमान दिया है।